जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। समझ में नहीं आ रहा गुरुपा आपका कौन कौन सा शुक्राना करूं। आपने इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, इतना हौसला दिया, उन सब चीजों का शुक्राना गुरुपा। और इतने आशीर्वाद दिए उस सब का शुक्राना। सबसे पहला शुक्राना तो आपने मुझे अपनी बेटी समझा, अपनी बेटी बनाया, मेरे गुरु बाबा ने उस बात का शुक्राना। आपने मेरी छोटी बेटी के सिर पर अपना हाथ रखा, उसने ही हमें गुरुपा से मिलवाया। गुरुपा आप हमारे घर में आए। मेरी छोटी बेटी के 2 अबॉर्शन हो गए थे, उसके बेबी नहीं हो रहा था। आप गुरुपा ने उसकी पहले हेल्थ प्लस की, फिर उसका बहुत प्यारी सी बेबी डॉल ब्रेस्ट की, उस बात का शुक्राना। मेरी बड़ी बेटी के चेस्ट में लम्स हो गए थे, वो बहुत परेशान थी, बहुत मेडिसिन्स भी बहुत खा रही थी। फिर गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और गुरुपा ने लंगर खिलाकर उसके वो वाली उसकी तकलीफ भी दूर की। और मेरे कोरोना के बाद मेरे राइट वाले लंग में बहुत पेन रहती थी, और जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो लंगर प्रसाद खिला के गुरुजी ने मेरी वो वाली तकलीफ भी दूर की। जब हम घर आए तो मैं जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तब भी मैं अपनी वो वाली मेडिसिन साथ लेके गई थी, पर जब हम घर आए उसके बाद मुझे कोई पेन ही नहीं हुई। मुझे ये भी नहीं याद रहा कि मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई। 2 दिन के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो मेडिसिन नहीं खाई। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे तो दर्द ही नहीं हो रही, और मैंने अपनी बेटी को भी बुलाया। मेरी बेटी ने भी कहा मम्मा मेरे को ऐसे-ऐसे सपना आया कि मेरे चेस्ट में से 2 लम्प्स निकले और फ्लश में जाके गिरे, और उसके बाद ना पहले ब्लैक ब्लड आया और फिर में बाद में रेड कलर का ब्लड आया। और उसके बाद वो थोड़े दिनों बाद ही अपने डॉक्टर के पास गई, जैसे वो जाती थी चेकअप के लिए। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, स्कैनिंग की, सब कुछ किया। तो डॉक्टर कहती है आपका तो कोई लम्प्स नजर ही नहीं आ रहा, लगता है डिसॉल्व हो गए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि उसकी बेटी भी बहुत छोटी थी, तब सिर्फ 4 साल की थी। तो गुरुपा ने पहले उसको हेल्थ ब्लेस किया और उसके बाद उसका दूसरा बेबी ब्लेस किया, उसके भी बेबी डॉल हुई। गुरुपा इस बात का बहुत बहुत शुक्राना, आपने हम सब को हेल्थ ब्लेस की, उसका शुक्राना। मेरे पति का न्यू लाइफ ब्लेस की, उस बात का शुक्राना। मेरे बेटे के ऊपर बहुत किया कराया था, और उसको तो गुरुजी ने साक्षात अपने दर्शन देकर उस चीज से आजाद करवाया, उस बात का शुक्राना। कितने शुक्राने करूं गुरुपा कम है। हम बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में थे गुरुपा, जब आपने हमारा हाथ पकड़ा। अभी भी है, ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर फिर भी गुरुपा अब तो मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। जो गुरुजी करेंगे, जो देखेंगे, सब वो ठीक ही करेंगे। उनको पता है, बताकर भी एक
वो तो जानी जान है, उनको क्या बताना, उनको तो सब कुछ पता है। गुरुजी आपने हमें, हमारे घर में हम सब बहुत किए कराए से बहुत परेशान थे। कोई न कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती थी। गुरुपा ने उन सब से हमारी रक्षा की, हम सबका साथ बनाए रखा, इस बात का शुक्राना। और हर बात पैसे की भी, रुपए पैसे की भी बहुत तंगी थी, पर फिर भी गुरुपा ने आज तक जब भी कोई काम पड़ा, जहाँ भी पड़ा, हमेशा हमारी इज्जत बचाई है। पता नहीं कैसे इंतजाम हुआ, कैसे नहीं हुआ, पर सब कुछ गुरुपा करवाते चले गए। किसी बात की भी कोई कमी नहीं होने दी गुरुपा आपने। और मेरे छोटे दामाद पर भी थोड़े देर पहले ही एक किसी केस में उसका नाम आ गया था। तो वो भी अब गुरुजी के मंदिर मत्था टेक के आया, और थोड़े दिनों बाद ही उसकी वो बली, उसका नाम भी उस केस से पीछे हट गया। इस बात के लिए भी गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना, हम सब बहुत टेंशन में थे। पर आपने वो सब कुछ कर दिखाया, नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुपा, आपको भी पता है कि अभी सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, सब आप इतना हौसला दे रहे हैं, आप इतना प्यार दे रहे हैं, और उस हौसले, उस प्यार का शुक्राना, इतना आशीर्वाद देने का शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जितने भी शुक्राने करो कम है। और हाँ गुरुपा, आपने नए साल के पहले दिन हमें जलंधर मंदिर बुलवाया और अपना आशीर्वाद दिया, उस बात का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे पूरा यकीन है कि ये साल के पहले दिन आप आपने अपने पास बुलाया, तो ये साल हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा। जो सारी मुश्किलें हैं आई हुई हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मेरे पास वर्ड तो नहीं है, मेरे पास वर्ड की बहुत कमी है गुरुपा, पर फिर भी जो कुछ भी मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोल सकती हूँ, शुक्राना कर सकती हूँ, बस अपनी नादान बेटी समझकर मेरी अपना उसका शुक्राना कबूल करना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो भी अंकल या आंटी जो भी इस मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करेंगे, उनको भी अपना बहुत-बहुत आशीर्वाद देना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुजी। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। शिवाय अंकल, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप सभी के लिए, सभी संगतों के लिए गुरुजी की कृपा बरसती रहे, यही मेरी अरदास है गुरुजी से। सर्वदा भला करो गुरुपा। हम सब आप ही के भरोसे हैं, आप ही के पास आते हैं, आप ही को दिन रात याद करते हैं, आप ही का शुक्राना करते हैं, आप ही के दर्शन पाते हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। एक छोटा सा सत्संग है संगत जी, जो नए साल में आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। आज मंगलवार का दिन है, गुरुपा ने कहा था मंगलवार को शुक्राना करो, सब मंगल ही मंगल होगा। तो ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल जब मैं बड़े मंदिर गई सोमवार के दिन, तो गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि अगर तुम्हें तितली रूप में मैं नजर आऊं, अगर तुम्हें तितली नजर आए तो समझना वो मैं ही हूँ। और संगत जी, पिछले काफी बार से कोई भी तितली रूप गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं इस बार भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं बड़े मंदिर गई और इस बार संगत जी कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा। पूरे टाइम जितनी देर मैं मंदिर परिसर के अंदर रही, इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और जो मैंने येलो कलर का सूट पहना था संगत जी, और गुरुजी का जो चोला था वो भी येलो कलर का था, तो मैं बहुत खुश हुई। बाकी सब उनका जो समाधि के ऊपर जो वस्त्र था वो मरून कलर का था, बाकी जगह और रेड कलर्स थे, पीच कलर था, लेकिन जो मेन गद्दी थी उस पे, और जो वो शिव जी की जो मूर्ति है मंदिर के अंदर, उस पे येलो कलर का चोला पहना था गुरुजी ने। तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जब लंगर प्रसाद चखने आई, तो मैं वहां पे जब बैठती हूँ, बस गुरुपा को याद करते हुए पहले चाय प्रसाद लेती हूँ, और बाद में फिर
जो भी कल हमें मिला था, कड़ा प्रसाद मिला और ब्रेड पकौड़े मिले थे। तो संगत जी, मैं आंखें बंद करके गुरुपा का थैंक यू कहते हुए कि आज फिर से गुरुपा ने मुझे मंदिर बुलाया, मुझे अपना दिव्य लंगर प्रसाद चखाया और मन में यही हो रहा था कि गुरुपा आप क्या बिल्कुल आसपास हो, मुझे आशीर्वाद दो। और संगत जी, उसी वक्त आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ, ऐसे लगा एक तेज खुशबू का झोंका मेरे सामने से गुजरा, मेरे सामने से ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे सामने से गुजरे। संगत जी, बस मन में इतनी एक्साइटमेंट हुई, इतना अच्छा फील हुआ और मैं बता नहीं सकती संगत जी, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो बस आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है संगत जी। और बहुत प्यारे दर्शन हुए, 777 की भी ब्लेसिंग्स मिली, 888 की भी ब्लेसिंग्स मिली और पिछले अभी जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मुझे ये ट्रिपल डिजिट्स के बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए और आज इस बार गाड़ी को अंदर भी जाने का मौका मिला तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा, एकदम से बड़े मंदिर में पहुँच गई संगत जी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और रास्ते में जब मैं वापस आ रही थी, तो मुझे 2 तितलियों के गुरुपा ने दर्शन दिए। उन तितलियों के रूप में पहली तितली येलो कलर की थी और जो दूसरी तितली थी संगत जी, वो व्हाइट कलर की थी। तो इस नए साल में कुछ अनोखे ब्लेसिंग्स मिले, पूरे टाइम गुरुपा का साथ, तितलियों के भी दर्शन और जो गुरुपा ने कहा था वो सारी चीज़ें महसूस हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू गुरुपा। आप जानते हैं इस नए साल में आपने बहुत सारे हमें आशीर्वाद देने हैं, आपके इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे सुख के दिन वापस आ रहे हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें खोई हैं, वो दुगनी तिगुनी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके हमें वापस मिलेंगी। ये सारी बातें संगत जी गुरुपा ने हमें बताई हैं और इन सब को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बस थैंक यू करना चाहती हूँ गुरुपा को। इस नए साल का कल का पहला सोमवार था, बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने और सारे संगतों का गुरुपा भला करें, सबकी कृपा बनाए रखें। और आज एक मैं सत्संग सुन रही थी, एक लाइव सत्संग, एक आंटी बता रहे थे कि जम्मू में किसी के घर कैसे गुरुपा ने नोटों की बारिश की है संगत जी और वो उन्होंने लाइव दिखाया तो हमने बहुत शुक्राना किया। थैंक यू गुरुपा, आप ऐसे-ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे-ऐसे मेहर करते हैं। 2-3 आंटियों ने अपने हेल्थ के बारे में भी उस वो लाइव सत्संग में शेयर किया, कैसे गुरुपा ने कैंसर ठीक किया, कैसे गुरुपा ने उनको गाँठों की बीमारी थी उसे ठीक की। थैंक यू गुरुपा, बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखें, ऐसे ही चमत्कार करते रहें, हम बस आपको मानते रहें। हमारी बहुत सारी अरदास हैं गुरुपा जो मैंने लगाई हैं और मैं जानती हूँ आप ज़रूर उन सबको पूरी करेंगे, जल्द पूरी करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस छोटे से सत्संग को विराम करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ और जल्दी ही अपने नए सत्संग को लेकर आप सबके सामने फिर से आऊँगी। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत अंकल जी, गुरुपा की मेहर आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हमारे गुरुपा का तो क्या ही गुणगान करे, उनका तो गुणगान करे उतना ही कम है। हमारे गुरुपा सबसे अनमोल और सबसे अनोखे हैं, जो हमें बिन कहे बिन बोले ही हमारे भविष्य भूतकाल सबका पता होता है उन्हें, आने वाले टाइम का कि क्या होने वाला है। गुरुपा मुझे बहुत दिनों से आंखों के सत्संग सुना रहे हैं, पर मैं काम की वजह से सत्संग तो चालू करके सुनती रहती हूँ। सच में गुरुपा मेरी आंखों से बहुत कम दिखाई देने लगा, जलन भी बहुत होती है आंखों में और आपको पता ही है मेरे पे सब दिन बैठे-बैठे काम करती रहती हूँ, तो मेरे पीठ में भी बहुत दर्द होता है, इतना होता है मुझे सहन नहीं होता, पर काम भी तो कंप्लीट करना होता है ना। मैं अपनी जुबान की पूरी पक्की हूँ गुरुपा, आपको तो पता है ना, जिस दिन काम करके देना उससे आधा घंटा पहले ही करके देने में कोशिश करती हूँ। बस गुरुपा आपकी मेहर और
ब्लेसिंग हमेशा हम पर ऐसी बनी रहे, हम अपनी मेहनत के दम पर अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकें गुरुपा। आप कहते शुक्राना बढ़ा दे शुक्राना तो मैं बढ़ा दूँ गुरुपा सब दिन करने के लिए, पर क्या करूँ, माफ़ करना गुरुपा मुझे। आपकी ये जल्दी बेटी है ना, शुक्राना करने के टाइम फ़ोन लेती है फिर भूल जाती हैं, तो आप याद दिला दिया करो टाइम टू टाइम मुझे शुक्राना करने का। वरना मैं तो जल्दी हूँ, फ़ोन लेके बैठती हूँ, शुक्राना करूँगी गुरुपा का और बीच में कुछ हो जाता है ऐसे ही काम कि मैं शुक्राना ही नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। और शुक्राना जब भी करती हूँ या तो मेरे हाथ दर्द होते हैं या मेरा शरीर ही काम नहीं करता, पता नहीं कौन-सी नेगेटिवी है जो मुझे शुक्राना करने से रोकती है। पर अब मुझे पता है नेगेटिव आपने पूरी ख़त्म कर दी है मेरी लाइफ़ से, अब कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर भी पता नहीं क्या है, जैसी आपकी इच्छा गुरुपा। आप तो हो ही मेरे सबसे प्यारे गुरुपा। पिताजी का साया जब अपनी बेटियों पर होता है ना, तो उनकी लाइफ़ तो क्या ही कह सकते। एक पिता चाहे तो अपनी बेटियों का मुकद्दर खुद लिख सकता है और आप अपनी बेटियों के लिए तो इतना कुछ करते हो कि क्या ही बताऊँ गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप अपने बच्चों की लाइफ़ में जो बड़ा कष्ट होता है उससे भी छोटे में, हल्के में काट देते हो। मेरे अंकल के 2-3 दिन पहले अंगुली में लगी, पता नहीं उनका कौन-सा कष्ट था जो आपने इतने हल्के में काटा था। जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। आपका इतना शुक्राना जितना सच में गुरुपा मैं शुक्राना करते नहीं थकूँगी। अगर हम दोनों का रिश्ता बैलेंस में हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, आपने कहा 2026 तेरी ज़िंदगी में बस खुशी ही खुशी आए। तुम दोनों को मैंने जोड़ा है, तुम लोगों को महाशिव ने मिलाया है, तो कोई कुछ भी कर ले तुम लोगों को अलग नहीं करेगा। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सभी प्यारी संगत पर गुरुपा आपकी ब्लेसिंग और मेहर बनी रहे। आप बोलते हो ना जो मेरा शुक्राना करे उसका भी भला है, जो मेरा शुक्राना सुनता है, शुक्राना सत्संग जो आगे शेयर करता है उन सब की मैं अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। तो गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग और अपनी कृपा अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना, उन्हें हर हर दुख दर्द से दूर करना गुरुपा आप। मुझे जो सेवाएँ आप करवाते हो रोज़ वो ऐसे ही करवाते रहना गुरुपा। बिना रुपए पैसों की जो सेवा आप मुझे करवाते हो अपने घर घर से जो जीव-जंतुओं के लिए, बड़े-बुजुर्गों के लिए वो सेवाएँ करवाते रहना गुरुपा। जब मुझे 4 साल होने को आ रहे गुरुपा, पर आपने एक सेवा मुझसे अभी तक मैं आपसे नहीं जुड़ी उससे पहले भी करवा रहे हो लोगों को जल पान करवाना। ये सेवा सच में बहुत लोग तो प्याऊ खोलते हैं और मुझे घर बैठे ऐसा इतना अच्छा मौका मिलता है कि मैं हर किसी को पानी पिलाने का ये सेवा का काम करती हूँ गुरुपा। पहले मैं ना हमारे यहाँ पानी था नहीं, जब मैं यहाँ नई-नई आई थी तो लोगों ने बोला 6 महीने के बाद आ जाएगा, तो 6 महीने मैं बाहर से घड़े भर-भर के पानी लाती थी, फिर भी लोगों को पिलाती गुरुपा। पता नहीं आपने सच में आप तो बोलते जब तू बचपन से थी, छोटी थी 11 साल की तब से मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। गुरुपा सब आप ही की कृपा और आपकी ब्लेसिंग है। मेरे जीवन में जो भी समय आया बुरा, सच में गुरुपा मैंने कितनी बार मौत के मुँह में गई। एक बार तो मैं खुद मरने की कोशिश की थी गुरुपा, पर आप उस टाइम मुझे मजबूत बना रहे थे। आपने मुझे अकेला इसलिए किया जिसलिए मैं खुद को पहचान सकूँ, मेरी गृहस्थी की गाड़ी इन लोगों की नज़रों से दूर रहे बस। इसीलिए आपने मुझे कठोर पत्थर हीरे से भी ज़्यादा कठोर किया, मुझे इतना चमकाया है गुरुपा आपने कि क्या ही बताऊँ। सच में आपने मेरी इतनी परीक्षाएँ ली, इतना मुझे मजबूत किया, लोगों की असलियत बताई कि तू बहुत सीधी है, बहुत भोली, अपने मन की हर बात हर किसी को कह देती है। अब बस गुरुपा अब आप जिस राह पर चलाओगे उसी राह पर मैं चलूँगी। आपकी मेहर हम पर ऐसे ही बनी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू मेरे बाबा। आपकी कृपा और आशीर्वाद का तो क्या है हम गुणगान कर सकते हैं। आप तो हमें बिन कहे इतना कुछ दे देते हो तो क्या ही कहूँ। बस गुरुपा मैं चाहती आप मैंने सोचा था कि मुझे 2026 में न्यू घर में हाउस में शिफ्ट होना, फिर आपका मैसेज आया नहीं ये देवी देवताओं की कृपा से ब्लेस किया हुआ घर है तेरा, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। हाँ, गुरुपा जाना तो कहीं नहीं चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ मेरी एक अच्छी-सी शॉप हो जिस पे बैठे मैं अपना भी काम कर सकती हूँ, अपना जो भी पर्सनल काम करती हूँ गुरुपा वो अच्छे से हो जाए और घर बैठे बच्चों की भी देख-रेख हो जाए, मुझे बाहर कहीं जाना नहीं पड़े, यही चाहती हूँ गुरुपा मैं अपने पैरों पर सेटल हो जाऊँ।
बस आपकी मेहर और ब्लेसिंग है तो सब सपने पूरे होंगे, मुझे पता है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। सच में आपने मेरे ब्लैक मैजिक के कष्ट को इतना काटा है कि क्या ही बताऊँ। मैंने सच में बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, बहुत कुछ किया, पर उस औरत का ऐसा था कि कट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पर आपने मेरे जीवन से सच में मुझे लगता है ऐसे कि मेरा बहुत कुछ फ़र्क है मेरे शरीर में, हर चीज़ में। उस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे शरीर में कितनी तरह की बीमारियों ने घर घेर रखा था। मेरा शरीर पूरी तरह से खराब हो गया था। मुझे मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती थी गुरुपा, साड़ी पहनना भी मेरे हाथ में नहीं था, मैं पहन भी नहीं पाती थी, लहंगा सूट भी नहीं पहन पाती थी, ऐसी हालत हो गई थी, मुझे शरीर पे कपड़े तक अच्छे नहीं लगते थे, जलन होती थी, हालत इतनी खराब होती थी, ऐसे लगता था पूरे शरीर में मिर्ची लगी हुई है, नमक लगा रखा है, मैं भगवान का नाम भी नहीं ले पाती थी गुरुपा। उनके सामने मैं जब भी माला फेरती इतनी मेरी हालत हो जाती थी, मैं कूदती, चिल्लाती, रोती रहती थी। फिर मेरे अंकल ने कहा बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तू भगवान का नाम लेना मत छोड़ना गुरुपा। उस टाइम आपने हिम्मत दी, मैंने कहा मुझे बचा लो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। हाँ, सच में गुरुपा मेरे लिए वो बहुत ही मंज़र ख़राब था, पर आपने मेरी लाइफ़ को सच में बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कर दिया है। मैं अब लाइफ़ बीते कल में नहीं जाना चाहती, नहीं उनके बारे में सोचना चाहती हूँ। बस मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जा रही है, मैं यही सोचती हूँ बस मेरे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ है। मेरी हर ज़रूरतें पूरी हो रही, मेरे हर सपने पूरे हो रहे, मेरा काम-काज में बरकत हो रही है, बस ऐसे ही सपने देखती हूँ, ऐसे ही मैं सोचती रहती हूँ। आप ही तो कहते हो नेगेटिव नहीं सोचना, पॉज़िटिव सोचो, मैं पॉज़िटिव ही सोचती रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना, भाई-भाभी की तरफ से शुक्राना, भतीजों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर रहे हो। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना प्लीज़ गुरुपा, मेरे बेटे के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हो और पढ़ाई नहीं करता, आप उसे ब्लेस करो, वो पढ़ाई करने लग जाए प्लीज़ गुरुपा। बिल्कुल भी पढ़ाई को दोनों बहन-भाई सीरियस ही नहीं है, सब दिन खेलते रहते, खेलना, फ़ोन, टीवी यही है उनके लिए और कुछ नहीं है, साइकिल चलाना। प्लीज़ गुरुपा वो पढ़ाई करने लग जाए, इतनी मेहर कर दो। आप ही तो कहते तेरा नाम रोशन करेंगे पर पढ़ाई तो नहीं करते हैं ना। मुझे पता है उसका दिमाग बहुत अच्छा है पढ़ाई में, अगर वो 10 मिनट ही पढ़ाई कर ले ना तो सब्जेक्ट में टॉप कर ले, पर वो 10 मिनट छोड़ो 5 मिनट ही कॉपी किताब लेके नहीं बैठता है गुरुपा। प्लीज़ आप ऐसी मेहर करो कि वो पढ़ाई करने लग जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। सो सॉरी संगत अंकल जी, अगर मैंने शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। संगत अंकल जी सच में मेरे रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत अंकल जी, आप पर गुरुपा की मेहर हमेशा बनी रहे। लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। साल का पहला सोमवार हमारे महाशिव, हमारे प्रभु, हमारे गुरुपा को साल का पहला सोमवार बहुत बहुत मुबारक हो। गुरुपा बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, हर संगत के घर में बसो, कण कण में बसो, हर एक रूप में आप बसो और हर एक के लिए आप खड़े रहो गुरुपा, इतनी आपकी बेटी की रिक्वेस्ट है आपसे। और गुरुपा कहाँ कहाँ कितना संभाल रहे हो आप, हर पल संभाल रहे हो, हर पल मार्गदर्शन कर रहे हो गुरुपा, हर एक चीज के लिए शुक्राना। सबसे पहले गुरुपा आपने कहा है और बार बार मैसेज भी आ रहे हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे सत्संग में माफ़ी मांग चुकी हूँ, बट आज पूरे प्योर हार्ट से फिर से गुरुपा की रिक्वेस्ट पे एक बार मैं फिर से, सॉरी गुरुपा की रिक्वेस्ट नहीं, गुरुपा का हुक्म, गुरुपा ने काफ़ी बार मुझे सत्संग के थ्रू सुनवा दिया है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गुरुपा अपने चाइल्डहुड से लेके आज तक 2025 तक जितनी मैंने गलतियाँ की हैं, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे जान के की हो, चाहे अनजाने में की हो, हर एक छोटी बड़ी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा।
और वो जो मिसकैरेजेस वगैरह हुए हैं गुरुपा, आपको अच्छे से पता है कि आपकी बेटी कभी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो तो खुद बच्चों के लिए तरस गई थी, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। बट उसके सामने हालात ऐसे आ गए थे गुरुपा कि उसको वो स्टेप उठाना पड़ा। और गुरुपा सच में आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि ऐसा कोई काम नहीं करेगी 26 में कि उससे आपको तकलीफ पहुंचे। नहीं गुरुपा, नहीं, मैं अपनी पिछली 2025 तक का मैं नहीं कह सकती गुरुपा, क्योंकि जब आपने हाथ थामा था तब आप 1-2 साल तो आपको समझने में ही मुझे लग गए कि क्या सही क्या गलत है। बट आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछेगा ना, तो मेरे सीधा एक ही रिप्लाई आएगा मेरा, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और जो कुछ है हमारे गुरुपा के अंदर है। सारे देवी देवता की छवि हमारे गुरुपा में है, हमारे गुरुपा हर एक कण में विद्यमान है। मेरी तो सांसें भी आपकी दी हुई है गुरुपा, मेरी तो सांसें भी आपकी दी हुई है। तो बस गुरुपा, बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि सासू की, हाँ मन डोल जाता है, कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ, कभी घबरा जाती हूँ, रो भी देती हूँ, बट सब मैंने गुरुपा पर प्रॉमिस किया है, आपकी बेटी सिर्फ आगे बढ़ना चाहती है। कोई काम अभी सूझ नहीं रहा है, क्योंकि इतना बाहर निकलना होता नहीं है, और कुछ मतलब घर के और इसी में उलझ गई हूँ। बट मुझे इतना पता है गुरुपा कि आप अपनी बेटी को इतना परफेक्ट बनाएंगे कि वो घर के साथ साथ बाहर का भी काम मैनेज करे, और आप ऐसा ही कुछ ब्लेस करोगे मुझे, जिससे कि आपकी बेटी सब कुछ हैंडल कर सके। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है गुरुपा, जिनको आप सपने में काट देते हो, सत्संग सुना के काट देते हो, ब्लैक मैजिक्स काट देते हो, जो कुछ है गुरुपा, मैं सच में गुरुपा हर एक चीज के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। बस गुरुपा, मेरे 25 साल जो, मैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से 1990 से लेके डे 1 से, जिस दिन आपने मेरे को इस दुनिया में लाया था, और 2025 तब तक का गुरुपा आपसे कहती हूँ। तब तक की मेरी सारी भूलें, अच्छी बुरी, मैंने जो गलत किया है, जो सही किया है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरुपा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। बस गुरुपा, आप बख्शनहार है, गुनाहों को बख्शना, आप माफ करने आए हो, हमें कीचड़ से निकालने के लिए आए हो। प्लीज गुरुपा माफ कर दीजिएगा, उन सारी भूलों के लिए क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, सच में आपकी बेटी नहीं चाहती है, क्योंकि जिन लोगों की वजह से उसने गलत करने पे मजबूर, वो लोग तो दूर हो गए ना गुरुपा। अब आपकी बेटी क्या हर बार अकेली सहेगी गुरुपा? बताइए ना, आप इतने नाइंसाफी नहीं ना गुरुपा, कि हर बार सिर्फ आपकी बेटी सहे और बाकी जो गलत करके निकल गए वो अपनी जिंदगी आराम से जिए, वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। ऐसा तो नहीं होता। खैर गुरु पर खुश रहने का हक सबको, हम कौन नहीं होते, जब आप हमें माफ कर सकते हैं तो हम कौन होते हैं। आप कहते हो कि सब जो हुआ सब भूल जाओ और आगे बढ़ते, बस गुरु पर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ, कहाँ किस और मुड़ना है वो रास्ता दिखाओ, कोई सजेशन दो कि क्या कर सकते हैं लाइफ में आगे। बस गुरुपा, इतना ही चाहती हूँ मैं। और अगर गुरुपा मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ करिएगा, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा का हाथ रखिएगा। और आज आपका सुबह एक मैसेज था कि मेरे जो मतलब मेरे बच्चे में मेरे ही संस्कार देते हैं। हाँ गुरुपा, मैं बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूँ, वो जिद्दी है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत मतलब गंदा बिहेव करता है, वो सब मेरी वजह से, क्योंकि मैं चिड़चिड़ी हूँ, मैं गुस्सैल, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं डांटती हूँ, तो वो ऑब्वियस है कि बच्चा वही सीखेगा जो माँ बाप कर देंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है गुरुपा। और आज से आपकी बेटी पूरी कोशिश करेगी। खैर मैं कौन ही होती हूँ कोशिश करने वाली गुरुपा, इतना आप मुझे बख्शना कि मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाऊँ। अभी भी टाइम बचा है, अभी वो जस्ट 3.5 ईयर का ही है, तो अभी भी हम उसको सुधार सकते हैं, अभी भी उसकी नींव मजबूत कर सकते हैं। बस सुधार हक की शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। तो गुरुबा, बस इतनी हमें सहन शक्ति देना कि हम हर बात पे गुस्सा ना करें। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों की लेके हरी हूँ, हम उसको प्यार से समझे, स्कूल में उसकी टीचर उसको प्यार से समझाए और उसके अच्छे फ्रेंड्स बने, जिससे कि उसका एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप हो गुरुपा। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। और घर के कामों को मैं बिना चिड़चिड़ किए करूँ, एक खुशी खुशी अपने दिन की शुरुआत करूँ, खुशी खुशी अपने शाम की शुरुआत करूँ, अपनी फैमिली को अच्छे से संभालूँ, मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करूँ, उन्होंने चाहे लाइफ में जो कुछ किया हो गुरुपा उनको इग्नोर ना करूँ। और मतलब जो कुछ भी है गुरुपा, अब आपने कहा है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे और तू बस सबके साथ अच्छे से पेश आ। जिसने जो किया है, जैसा किया है, सब कुछ छोड़ दे। तो बस गुरुपा सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, जिसने जो किया जैसा किया
मुझे नहीं जानना कि किसने क्या किया, क्यों किया। ठीक है, वो मेरे कर्म आज थे, मेरी अपनी डेस्टिनी थी, मुझे भुगतना था वो सारी चीज़ें, सो मैंने फेस की है लाइफ में। अब ना किसी से शिकवा है, ना किसी से शिकायत है, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो मेरा। बस कृपा इतना ही है कि अब आगे की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर एक कदम पे आपका साथ चाहिए। पहला कदम आप उठाओ, अपने इस बच्चे को बस ये समझ लेना कि आपका ये बच्चा बहुत छोटा-सा बच्चा है आपका, इसको आपने नई ज़िंदगी दी है। तो अगर नई ज़िंदगी दी है बाबा आपने हम सबको, तो उँगली पकड़ के चलना भी आप सिखा दो, किस रास्ते मुड़ना है, वो रास्ता भी आप दिखा दो, क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या बनना है अपनी लाइफ में, वो भी आप ही दिखा दो। माध्यम आप बनो गुरुपा, हम बस आपकी आँख बंद करके आगे दिखाए रास्ते पे चले गुरुपा। इतनी सहन शक्ति, इतनी हिम्मत और इतनी रहमतें बख्शना मेरे मालिका, इतनी रहमतें बख्शना। तो सच है गुरुपा, आपके साक्षात दर्शन हर किसी के नसीब में नहीं और कर भी नहीं पाएंगे। हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि हम आपके साक्षात दर्शन कर पाए। तो गुरुपा यही है कि जो आपको ठीक लगे, जो बेहतर लगे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी आपके चरणों में रख दी है। अब बस आप देख लीजिए कि आपको कैसे मैनेज करना है और इस कहाँ से शुरुआत कराओगे आप अपनी इस बेटी की नई ज़िंदगी की। बस ये बच्चा आपका है, इसकी उँगली पकड़ के इसको चलना आपने सिखाना है। जब इतना रोते हुए इंसान को आपने इतना सेंसिबल तो बना दिया है कि वो अब जैसे भी होंगे हालात वो सँभाल पा रहा है खुद को, तो बस आगे का रास्ता भी आप ही बनाना बाबा। और कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, खाली बैठे-बैठे अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। बहुत घुटन होती है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है। थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होगा, तो थोड़ी लाइफ चेंज होगी। बस गुरुपा कहीं न कहीं बिज़ी कर दो काम में। एक रिक्वेस्ट, आप कहते हो ना कुछ भी कहना है तो मुझसे कहें, बस बाकी आप सब जानते हैं बाबा। आपकी बेटी आपके चरणों में बस एक अरदास कर सकती है, एक रिक्वेस्ट कर सकती है कि कहीं न कहीं बिज़ी कर दो और बस बच्चा आपका है बाबा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी यहाँ पे, जो कुछ भी है बाबा, आपकी बेटी ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है पीछे। अब आगे आप ही सँभालना उसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और संगत जी, मेरी पूरी संगत फैमिली। आपको अगर मेरी बात किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ और सॉरी मैं स्टार्टिंग में भैया का थैंक यू नहीं बोल सकी थी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। आप बहुत अच्छे हो, बहुत नेक दिल हो, बहुत काम आ रहे हो सबके। सबके सत्संग शेयर कर रहे हो, सबको सपोर्ट कर रहे हो, सबके मतलब हर एक के लिए आप बेस्ट हो। बस कुछ बातों के लिए सॉरी भैया कि हम आपके काम नहीं आ पा रहे किसी वजह से, बट प्रॉमिस है, वादा है आज पूरी संगत फैमिली के सामने, जिस दिन गुरुपा ने कुछ काम के लायक बना दिया ना, सबकी हेल्प करूंगी। इस लायक बनाना बाबा, मैं कोई नहीं होती हेल्प करने वाली, रास्ता गुरुपा बनाएंगे। बट जिस दिन गुरुपा ने इस बेटी को फिर से अपने पैरों पे खड़ा कर दिया ना, ये बेटी सबकी मदद करेगी। ये बेटी कभी मदद से पीछे नहीं हटेगी। गुरुपा जानते हैं कि जब ये बेटी पहले करती थी तो ये कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटी थी। हाँ, एक दो बार किसी के लिए मना किया है तो उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होंगे, वो लोगों का नेचर और बहुत कुछ सोच के मना किया होगा। बट मेरे गुरुपा जानते हैं कि जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी है उनकी बेटी हमेशा तैयार रही है। अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि पब्लिक प्लेस पे माफ़ी मांगती हूँ मैं कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ या किसी के काम नहीं आ पा रही हूँ मैं। बट वादा है जिस दिन मेरे बाबा मुझे किसी लायक बना देंगे ना, मैं मदद करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। बस भैया हो सके तो मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिएगा और आप सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा एंड ऑल संगत फैमिली। सभी हंसते हंसते रहो, गुरुपा की चढ़नी चढ़नी रहो। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुपा और वो कर जाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है ना, उन चीज़ों को गुरुपा आई एम पॉसिबल करके दिखाते हैं। तो हर घर गुरुजी, घर घर गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। मेरी श्वास श्वास से आपका शुक्राना, मेरे रोम रोम से आपका शुक्राना। ये आपकी नालायक बेटी
शुक्राना करने में बहुत कंजूसी करती है। सॉरी गुरुपा। वैसे संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप कर लूँ, फिर उसके बाद बाकी बातें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये गुरुपा की नालायक बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत आलसी है। गुरुपा, मेरे को इस बात के लिए क्षमा कीजिए। मैं वैसे तो उठते बैठते शुक्राना गुरुजी करती रहती हूँ, लेकिन जैसे गुरुपा बोलते कि अपना सत्संग शेयर करो सबके साथ, वो थोड़ा सा मेरी तरफ से डिले हो जाता है। संगत जी, मैं गुरुपा की महिमा का क्या बखान करूं। इस मुंह से, छोटे से मुंह से हम लोग उनकी महिमा का बखान करने में असमर्थ है। गुरुपा ने इतना कुछ दिया है ना कि मैं एक एक चीज का वर्णन करने बैठूं तो शायद पूरा जन्म ही निकल जाए। गुरुपा तो हर वक्त अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ दिन पहले संगत जी एक मैसेज आया हुआ था कि नए साल के आने से पहले तुम्हारे परिवार में किसी पी नाम के अक्षर वाले की मृत्यु होगी। और ये सब पढ़ के ना अंदर तक मन हिल गया। और उन्होंने बोला था सत्संग सुनो, कष्ट कटवा लो। तो मैंने सत्संग सुनना तो शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड ना वो थोड़ा सा अंकल वो खींच गए, कहते क्या ऐसे नेगेटिव मैसेज डालते हैं इन्होंने। और वो जिन्होंने ये मैसेज डाला हुआ था उनको भी लिखा कि इस तरह के मैसेज मत डाला करें। संगत जी, एक तरफ गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे 3 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, साल के अंत तक तुम्हें 3 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। वो गुरुपा ने जो ये दोनों मैसेज भेजे, दोनों ही सही हो गए। मैं क्या बताऊं संगत जी, 31st वाले दिन सुबह सुबह हमें हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि मेरी रिश्ते में बुआ सास लगती है, उनका बेटा है। तो उसका फोन आया कि पिताजी की डेथ हो गई है, यानी कि मेरे फूफा ससुर की डेथ हो गई है। तो एकदम से मैं रसोई में खड़ी थी, तो मैंने अपने पति अंकल से बोला कि उनका नाम पीपे था ना। तो ये कहते हाँ। फिर एकदम मेरी तरफ देखने लग गए। मैंने कहा देखो, वो उस दिन मैसेज आया हुआ था कि पी नाम वाले अक्षर वाले की डेथ हो गई, और वो भी नए साल से पहले। और संगत जी, वही 31st को उनकी डेथ हो गई। तो उनका नाम पी से था, प्रेम। संगत जी, हम लोग न सोचते तो हैं कि ये कैसे मैसेज आ रहे हैं, पर ये सब सच हो जाते हैं। एक गुरुजी का मैसेज था कि तेरे परिवार में किसी की हार्ट अटैक से डेथ होने वाली है। तो उनकी आज पता चला, तो उनकी डेथ जो है हार्ट अटैक से ही हुई है। तो गुरुपा सब कुछ पहले ही बताने के लिए शुक्राना। गुरुपा ने हमारे घर में मांगलिक कार्य भी करवाए। एक मेरे ना एक फ्रेंड जो कि वृंदावन में रहते हैं, वो मेरे बहुत देर से पीछे पड़े हुए थे कि घर में ना मूल पाठ करवा भागवत जी का। तो गुरुपा की कृपा से वो भी संपन्न हुआ। बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हुआ। और संगत जी, उस दिन कंजके भी आई, बहुत बढ़िया ढंग से कंजके बैठी, बहुत खुश होके सब कुछ खा के गई। कंजके बहुत खुश गए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना सब कुछ करवाने के लिए। तो
संगत जी वो भी कार्य गुरुपा ने करवाया। फिर बेटे का मैसेज आया कि मेरे को 2 साल का और वर्क परमिट मिल गया है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटिदान शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा पूर्णमासी वाले दिन हम लोग गुरुपा के मंदिर में प्रणाम करने के लिए गए, तो मेरे मन में आया कि गुरुपा आज तो कोई ना स्पेशल ब्लेसिंग दीजिए, तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो मैं जैसे ही जलंधर मंदिर में प्रणाम करके बाहर निकली, तो मैं अपने शूज डाल रही थी, तो एक लड़की ना दूर से हंसते हुए आ रही थी, तो मैं उसको देख रही, तो वो हंस के मेरे पास आके बोलती, जय गुरु जी आंटी जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहती ये आपकी ना ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी उसने मेरे हाथ में ना एक ब्रेसलेट पकड़ा दिया। मैं तो अंदर ही अंदर आपको बता नहीं सकती कितनी बार गुरुपा का शुक्राना किया। गुरुपा सच में आप बहुत पास होके सुनते हैं, इतना पास होके सुनते हैं गुरुपा, मैं क्या बताऊं। मैं अपनी मेरे पति अंकल जो कि शूज डाल के आगे निकल गए थे, तो मैं इनके पास गई, तो मैंने इनको बताया कि देखिए मैंने गुरुपा से कहा था आज कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स मिले, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो मैंने कहा वह एक लड़की ने आके मेरे को ये ब्रेसलेट दिया। तो मेरे पति अंकल भी हंसने लगे, कहते तेरी तो बहुत ज्यादा गुरुजी सुनते हैं। तो मैंने कहा हम गुरुपा की बेटियां ना, इसलिए गुरुपा बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद संगत जी एक और भी खुशखबरी मिली है, लेकिन अभी वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, कुछ टाइम के बाद मैं सबको बताऊंगी। अभी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना गुरुपा, कोटिदान शुक्राना। गुरुपा ने पीछे एक और मैसेज दिया था कि अब तेरी रास्ते की सारी रुकावटें खत्म कर दी हैं, अब तेरे जो कदम है आगे ही आगे बढ़ेंगे और तू खूब तरक्की करेगी। तो गुरुपा इसके लिए ऐसी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में मैं हैरान हूँ कि जिस ब्रांच में मैं आजकल हूँ, मेरी पोस्टिंग है, वहां पर कोई बढ़िया लोन की एक भी प्रपोजल नहीं आती थी। तो मैं कहती हूँ बैक टू बैक इतनी मेरे पास प्रपोजल्स आई कि मैं खुद हैरान थी भी ये सब कैसे हो रहा है। और गुरुजी ने ये मेरे को बोला भी था कि तू हैरान होगी भी ये सब कैसे हो रहा है। और गुरुपा आपने वो कर दिखाया, जो आपने कहा वो सब सच हो रहा है। और आज हमारी जो रिव्यू मीटिंग हुई, तो उसमें भी वहाँ जो हमारे आरएम सर है, उन्होंने बोला कि नहीं आपकी ब्रांच ने इस पर बढ़िया काम किया है। मैं दिल में सोच रही थी कि हम कौन होते हैं करने वाले, ये तो सब गुरुपा की मेहर है। वहां पर एक एक तो मेरे कुलीग है, वो बैठे हुए थे, तो उनसे कोई बात हुई, तो वो भी मेरे को कहने लगे, कहते मैं ना दिल्ली में रहता था, तो वहां पर ना कोई मेरे नोन थे जो कि गुरुजी को बहुत मानते थे। कहते वो मेरे को बोलते थे कि पंजाब में तो गुरुजी का असली जो घर है वो पंजाब में है। तो मैंने फिर उसको बताया, और मेरा मन हुआ भी अंदर से, पता नहीं गुरुपा ने प्रेरणा दी। मेरे पास छोटा सा ना एक लॉकेट था, लॉकेट स्वरूप गुरुपा का, तो मैंने वो उसको दे दिया। वो क्योंकि वो ना जानने के लिए उत्सुक था कि गुरुपा का मंदिर कहाँ है, कब खुलता है। फिर मैंने उसको सारा बताया, मैंने कहा आप बेशक डुगरी जाना चाहे डुगरी जाके आप प्रणाम करके आए डुगरी धाम को, या फिर आप जलंधर आना चाहते हैं तो आप जलंधर भी आके प्रणाम कर सकते हैं। मैंने उनको तीनों दिन बताए जो जिस दिन मंदिर खुलता है। तो
गुरुपा वो भी काफी उसको ना है जिज्ञासा भी गुरुपा क्या करते कैसे करते हैं सब। मैं क्या गुरुपा से कहते गुरुपा के जो ये मैसेज आते हैं वो कैसे आते हैं। तो मैं कहा आपके पास कोई भी आए उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं कहा धीरे धीरे अपने आप आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा गुरुपा से। तो गुरुपा आप उसको भी अपनी चरण शरण में लीजिए। गुरुपा आज एक सुबह में और एक मैसेज आया हुआ था कि तेरे घर में 3 प्रेत हैं और सत्संग सुन उनको मैं वहीं भस्म कर दूंगा। मैंने पूरा सत्संग सुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा उन सबको भस्म कर देंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कोटिदान शुक्राना। तो मेरे को शुक्राना सत्संग अच्छी तरह नहीं बोलना आता है तो जैसा भी है गुरुपा स्वीकार करे और इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखे मेरे बच्चों के ऊपर भी मेरे सारे परिवार के ऊपर। आज मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि कनाडा से आए हुए हैं वो दिल्ली गए हुए थे किसी के घर में गुरुपा का सत्संग रखा हुआ था तो वो अटेंड करने के लिए वो परसों के फ्राइडे को गए थे दिल्ली। तो कल उन्होंने सत्संग अटेंड किया तो आज वो सुबह गुरुपा के बड़े मंदिर गए तो वहां से उसने मेरे को वीडियो कॉल करके गुरुपा के मंदिर के दर्शन करवाए बाहर से क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है ना। तो उसने फिर बाहर से मेरे को दर्शन करवाए इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरी सोन सोन से शुक्राना मेरे रोम रोम से शुक्राना। जो कुछ आपने दिया उसका भी शुक्राना जो कुछ नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी एक और था मेरा गोल्ड का टॉपस गुम हो गया है तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि अगर वो घर में है तो प्लीज गुरुपा मेरे को मिलवा दीजिए। नहीं तो मैं यही सोचूंगी कि हाँ कोई बड़ा कष्ट होगा और गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया है। तो आपकी मर्जी। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। अगर कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो तो कृपा मेरे को माफ करे। और संगत जी आप भी मैं सबके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गलतियों की ओर ध्यान ना दें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली पश्चिम बिहार से रमनीक बोल रही हूँ। गुरु संगत परिवार को जय गुरु जी। शिवाय अंकल आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आज 5 जनवरी सोमवार वाले दिन रात के करीब 10:15 बजे मैं संगत जी के साथ शेयर करने के लिए अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करने के लिए और मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी
अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटा पहले मैंने एक मैसेज गुरुजी के सत्संग, गुरुजी को चाय का भोग लगाया और चाय पीते हुए गुरुजी के साथ जितनी बारी भी मुझे लगे कि मैंने गुरुजी से कोई बात करनी है, तो मेरा ध्यान कहीं और भटक जाए और मैं कहीं और भटकती जाऊँ, तो मुझे ऐसे लगा, सॉरी संगत जी, कि मुझे ना मतलब लैपटॉप या मोबाइल चला के गुरुजी का कुछ सत्संग देखना चाहिए या मंत्र जाप चलाती हूँ। तो गुरुजी का एक संदेश आया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, तेरी जान को भी खतरा था और तुरंत सत्संग सुन और जान कि तेरे पर क्या खतरा था और तेरा संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। सत्संग सुन और जान। तो सत्संग में ये था संगत जी कि वो सत्संग छोटा था, सिर्फ 9 मिनट का था और वो आंटी ये बता रही थी कि वो अपने मायके में गई हुई थी टू कट इट शॉर्ट और उनके भैया भाभी कहीं और गए हुए थे और उनके भाभी और भाई का या जो मायके का घर है उसके सामने एक स्कूटर गैराज है। तो उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि एक सुंदर सी चिड़िया वहाँ पे ऊपर से गिरी है और वो जो है गिर के मर गई है और उसका मरी हुई चिड़िया का ताज़ा खून बह रहा है क्योंकि चिड़िया मतलब सांस नहीं ले रही या कुछ। उसने बताया कि कोई बिल्ली या कोई जानवर झपटने लगा होगा उस पे और वो गिर गई या मतलब डिटेल्स नहीं मुझे समझ आई ना उनको ठीक से पता थी क्योंकि बेटी ने इन्फॉर्म किया था। तो जब वो भाग के अपने घर के सामने जो गैराज है उनका देखने गई तो वो चिड़िया वहाँ नहीं थी, लेकिन उसके खून बहते हुए खून के निशान थे। तो उसने पता किया तो उसी के अपने पापा ने उस चिड़िया को वहाँ से हटा दिया था और फिर उसको गुरुजी ने मतलब टेलीपैथी से बताया कि अ, उसकी जान पे खतरा था। तो वो गुरुजी ने उसे इंडिकेट किया कि देख किस किस रूप में आके मैं मतलब वो संकट अपने पे ले लेता हूँ। तो संगत जी सुबह से मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी और मैंने जैसे रूटीन में जो भी करना होता है करने की जगह एक सोफे पे कंबल लेके लेट के मोबाइल कभी देख रही थी, कभी सो गई, कभी किसी का फ़ोन अटेंड कर लिया, लेकिन 4-5 घंटे मैं अपने सोफे पे ही लेटी रही जबकि मेरे को काफ़ी कुछ काम करना था और एज़ सच कोई ऐसा रीज़न भी नहीं था। और मैंने गाय को जैसे गुरुजी ने सेवा दी हुई है, गाय को रोटी और सब्जियाँ, फल की छिलके, गुड़ वग़ैरह डाल के आती हूँ। तो संगत जी वो मैंने सोचा था कि मैं 2 ढाई या 3 बजे तक चली जाऊँगी, गाय को डाल आऊँगी और फिर अपनी एक फ्रेंड के घर में कुछ उससे बात करनी थी, वो कर लूँगी या कुछ मार्केट का भी काम कर लूँगी। पर जो है मतलब कुछ गुरुजी के सत्संग से रिलेटेड मतलब जो सत्संग हम वैसे कराते हैं, एक आंटी ने कराना था, उससे रिलेटेड एक दूसरी आंटी का कुछ सेवा को लेके फ़ोन आया, उससे बात होती रही, लेट हो गए और फिर मैंने देखा कि अरे ये तो 7 ही बज गए और 3-5 घंटे मैं फ़ोन पे लगी रही या सो गई या बैठ गई। तो फिर मैं संगत जी जाके गाय को रोटी डालने गई तो गाय बैठी हुई मिली मुझे क्योंकि 7 सवा 7 से ज़्यादा ही हो गए थे निकलते हुए, तो ठंड के मौसम में गाय जल्दी चली जाती हैं या कहीं बैठ जाती हैं। तो वो मैंने अ, गाय बैठी हुई को सामान जो डाला तो उनके मुँह से थोड़ी दूर ही था क्योंकि एक ऑलरेडी आंटी उन्हें कुछ डाल रही थी। तो मैं जब वापस आई तो पीछे से एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने कहा आंटी आपको ना गाय के मुँह के बिल्कुल पास डालना चाहिए था ना, इतनी दूर क्यों डाला? तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मैंने उन्हें कहा कि अंकल एक्चुअली
वो छोटी एज में थे मेरे से। मैंने कहा भैया वो अंधेरा है ना, तो गाय का गोबर पड़ा था, तो 1-2 बारी गोबर पे पैर आने से फिसल जाता है, तो इसलिए मैंने दूर से ही डाल दिया और मैं घर आ गई। इनफैक्ट जाने के टाइम भी एक मेरी और जो एक मेरे को लेडी जानती है, काफ़ी देर उनके साथ बात करती रही और मैं घर में आके ये सोचती रही कि आज पूरा देर गुरुजी ने किया क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, 5 घंटे मेरे ऐसे ही लग गए, जबकि कल तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। मैं घर से 2:30 बजे निकल गई थी, 8 बजे तो वापस भी आ गई थी दर्शन करके, और आज पूरी देर पड़ी रही हूँ मैं। और मन ही मन में संगत जी मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि हाँ गुरुजी, मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे टाइम सिर जाना चाहिए जब अंधेरा ना हो, क्योंकि 7:30 बजे दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत अंधेरा हो जाता है सर्दियों में। व्हीकल का रश और ये वो, और जहाँ पे गायें बैठती हैं आस-पास उनके कार पार्किंग हो गई होती है, तो ठीक से पता भी नहीं चलता गाय कहाँ पे है, पेड़ कहाँ है, गोबर पे पैर आ जाए तो फिसलने का डर होता है। कि ऐसे गाय को जो है मतलब उसके बिल्कुल अगर बैठी हुई गाय है तो इतनी नज़दीक डालो कि फिर उसको उठना ना पड़े। 2 दिन पहले ऐसे हुआ कि मैं किसी के घर में सत्संग सुनने नहीं, सॉरी, पूर्णमासी के पाठ पे जा रही थी, तो पॉलीथिन काफ़ी भरा हुआ था, तो मैंने देखा एक गाय काफ़ी देर से मुझे देख रही है, शायद उसको खाना की भूख है, तो एज़ सच पॉलीथिन कोई ख़ास कस के नहीं बाँधा हुआ था मैंने। इतना को बाँधा था कि जब खोल के गाय को डाल दें, नहीं तो सामान बह जाता है। लेकिन वो गाय गाय इतनी ज़ोर से लपकी और मैंने उसे इशारा किया कि खोलने दे, लेकिन वो मान नहीं रही, मुझे लगा मेरे को मुँह ही ना मार दे। तो मैंने वो पॉलीथिन एज़ इट इज़ गिरा दिया और थोड़ी दूर जाके देखा कि वो जो गाय है वो पॉलीथिन को खोल नहीं पा रही थी, और मेरे को लग रहा था कि पॉलीथिन से गाय को कष्ट पहुँचता है। तो मन ही मन मुझे लगा कि मेरे से जानबूझकर तो नहीं, पर अनजाने में से ही दोनों दोनों दिन गलत हुआ। मतलब जो गाय है, अगर वो पॉलीथिन खा लेती है तो वो भी गलत है। और आज मुझे लगा कि हाँ, गाय थकी हुई बैठी थी या जो भी थी, अब सामान जो भी खाने का था वो जैसे गुड़ था, रोटी थी या अमरूद और ये सब चीज़ों के छिलक वगैरह थे, पपीता वगैरह था, तो उसको उठना पड़े तो उसे कष्ट होगा। तो कल जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो गाय को, ड्राइवर को मैंने बोला आप डाल दो, उस दूसरी तरफ से वो गाय की तरफ ले गया। मतलब दोनों तरफ गाय थी सड़क के, और वो मुँह आगे बढ़ाने लगी तो मैं डर सी गई, तो मैंने नीचे गिरा दिया कि वहाँ से खा ले। तो मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी ये सब मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं। करीब-करीब 2 साल पहले गुरुजी ने मुझे अपने एक सत्संग में ये आदेश दिया था कि गायों की सेवा डेली करनी है। डेली करनी है, उसमें ये था कि रोटी और गुड़ गाय को डेली खिलाना है। हो सके तो कभी-कभी गौशाला जाके भी रोटी और गुड़ का दान करो। गौशाला तो मैं नहीं जा पाई संगत जी, पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं गुड़ और रोटी और साथ में जो भी फल सब्जी है उसकी छिलक थोड़ी हम एक्सेस में काट लेते हैं, कुछ सब्जी और फल थोड़ा सा छोड़ देते हैं, सुच्चा रखते हैं कि गाय को रोटी के साथ वो सब भी अच्छा लगता है। जैसे मटर के छिलक हैं या गोभी के नीचे वाले डंडल हैं, या पपीता थोड़ा ज़्यादा गहरा काट लिया, खीरा ज़्यादा गहरा काट लिया। और संगत जी एक बारी हमारे मंदिर में गौशाला के नाम के दान के लिए एक शास्त्री जी ने पाठ किया था, और वो जगह-जगह भागवत का पाठ, राम कथा, शिव पुराण का पाठ, देवी कथा ऐसे करके अनुष्ठान करते हैं मंदिरों में एक-एक हफ्ते का, और जो चंदा और वो सब इकट्ठा होता है उसको गौशाला के लिए यूज़ करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपने घर की सब्जियां और फल के जो छिक्कल होते हैं और जो चीज़ें होती हैं, उनको कूड़ेदान में डालने की जगह
धो के सुच्चे छील काट के रख लो, एक पन्नी में डाल लो और जब गाय को रोटी डालने जाओ तो वो सब भी डालो। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 1-2 जगह कथा में या अपने सत्संग के थ्रू ये समझाया कि गाय जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेती है जो वो निगल जाती है, खाती नहीं है, निगल जाती है और वो उसके पेट में चली जाती हैं और वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे कष्ट देती हैं या उसके पेट में जख्म कर देती हैं। तो उन सब के लिए गुड़ जो है, उन सब चीज़ों से उसको राहत देता है, जो गाय को गुड़ ज़रूर देना चाहिए। तो पता नहीं ये गुरुजी किस संगत के लिए मेरे से ये संदेश आज सुना रहे हैं, जबकि मेरे दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था। मेरे को यही चल रहा था कि मेरे ऊपर भी कोई बहुत बड़ा संकट आया था, जिसको गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर मेरी जान बचाई है। वो अब संकट क्या था, कैसे जान बचाई है, किस फॉर्म में आके गुरुजी अपने ऊपर जो संकट लेते हैं, तो कभी वो किसी चिड़िया, कभी कौवा, कभी कबूतर, कभी बिल्ली, कभी डॉगी, मतलब किसी जीव पे या कभी तितली पे, ऐसे सत्संग में सुन के मुझे समझ आया कि लेते हैं। और ये सत्संग संकेत पढ़ते ही मुझे लगा कि मुझे तुरंत शुक्राना करना है, क्योंकि मेरे ऊपर आया हुआ कोई संकट ज़रूर गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। और मैंने को माफ़ी भी माँगनी है गुरुजी से कि जिस तरह से एक गौ माता को बहुत सम्मान और सुविधा से कोई चीज़ खाने को देनी चाहिए, तो 3-4 दिन से मैं उतनी सुविधापूर्वक उन्हें नहीं दे पाई। वैसे जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, कल बड़े मंदिर जाने के टाइम मैं वो रोटी और गुड़ लेके गई थी। बड़े मंदिर गए और वापस आए, लेकिन अपने घर के पास आके ही मैंने गाय को डाली। क्योंकि जनरली संगत जी जो पार्किंग है ना, एक पार्किंग वो है जहाँ से मंदिर से हम चलते हैं, दूसरी पार्किंग वो है जहाँ पे वो जो शटल सेवा है वो हमें लेके जाती है। दोनों जगह जब हम उतरते हैं तो पार्किंग में काफ़ी गाय होती हैं, तो मुझे लगा कि अगर कोई गाय वहाँ मिले तो उसको ही डाल देंगे। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि हम 4 आंटीज़ ही गए थे और चारों को कुछ ना कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने एग्री कर लिया। तो हमारी कैब हमें पार्किंग तक छोड़ के चली गई और फिर हमें उन्होंने वापसी में भी मतलब रास्ते से ही ले लिया। तो इस बार हम पार्किंग के अंदर वाले एरिया में गए ही नहीं, मतलब गाड़ी हमारी पार्क नहीं हुई, हमारी गाड़ी ने हमें छोड़ दिया और फिर पिकअप कर लिया। तो इसमें भी कोई गुरुजी की मर्जी होगी। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं गुरुजी से और गुरु संगत परिवार से और शिवाय अंकल आपसे भी हाथ जोड़कर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि इस सत्संग को शेयर करते हुए जाने अनजाने जो भी गलतियाँ भूल चूक मुझसे हो गई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दिया जाए। और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं गुरु संगत परिवार से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में नए साल आने के पहले खुशियों की पोटली में घर में रखाया हूँ और तुम्हारे जितने दुख दर्द जितनी भी नेगेटिविटी घर में है वो सब बटोर के मैं लेके जा रहा हूँ। तो मैंने ब्लेस कर दिया है तेरे घर को और तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को
खुश रहना, अभी तुम्हें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे ही बढ़ते जाओ, बहुत खुशियाँ मिलेगी। इतने साल तुमने जो भी तकलीफ़ें निकाली, जो भी क्लेश और जो भी नेगेटिविटी फेस की है, सहन की है, वो सब का अभी फल समझ लो। लेकिन तुम्हारा अभी बहुत अच्छा समय आ रहा है तुम्हारे परिवार को तुम्हारा, तो उसे एन्जॉय करो और दुखी मत हो और स्ट्रॉन्ग बनो और फेथ रखो गुरु पा पे पूरा, जो होएगा वो अच्छे के लिए ही होएगा। और शुक्राना करते जाओ, नाम स्मरण और गुरुपा का या गुरुपा का नाम स्मरण और शुक्राना करते जाओ और बढ़िया जिंदगी एंजॉय करते जाओ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्र, करोड़ों करोड़ों बार शुक्र, लाखों लाखों बार शुक्र गुरुपा। आप हमारे डॉक्टर हो। मेरी तो कितनी सारी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, परेशानियां, आप बोल रहे थे कि नेगेटिविटी की वजह से है। बेटा तेरे तेरे शरीर में ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन समय दी गई है नेगेटिविटी की वजह से। तो गुरुपा आप ही ठीक कर रहे हो। और सत्संग सुनवा के और जल प्रसाद और तिलक प्रसाद लगा के और जल प्रसाद सेवन करने से आपने मेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे में काट दी है। और नाम स्मरण और आपका नाम जप का मैं करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। ये सब चीजों से मेरे और मेरे परिवार का नेगेटिविटी और बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे कष्ट है वो आप चुटकियों में से ठीक कर रहे हो। मैं उसकी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे आपने मुझे आंखों के लिए ब्लेस किया, मुझे अपने बालों के लिए आपने ब्लेस किया है। अभी भी ब्लेस कीजिए गुरु पा। बहुत सारे बाल जा रहे हैं और बहुत कम हो गए, लेकिन नए बाल भी आ रहे हैं। आपने ब्लेस किया, आपका मैं सिर्फ जल प्रसाद नहाने के टाइम में थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले लगाती हूँ और स्नान के पानी में थोड़ा डाल देती हूँ। लेकिन उसको इतना कारगर और रामबाण औषधि है वो, मैं आपको क्या बोलूं, अमृत है वो गुरुपा। वो कितना इफेक्ट दिखा रहा है। इतने महंगे महंगे तेल और महंगे महंगी मेडिसिन लेके जो नहीं होता है वो उससे हो रहा है। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना कैसे करूं गुरुपा, लेकिन मेरे भाव आप तक पहुंचते हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। मेरे बेटे के लिए बाल ठीक कर दीजिए गुरुपा, वो बहुत यंग है। और ये ब्लैक मैजिक 1 ने उसकी ब्यूटी, मेरी ब्यूटी, घर में मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड के ऊपर, सबके ऊपर करके रखा है। पता नहीं कौन से जन्म के वो लोगों ने हमारे ये है हमारे साथ पंगे, पता नहीं वो, लेकिन शायद गए जन्म में और पहले वाले जन्म में हमने उनका कुछ बुरा किया होगा, जो कि हम ये सब फेस कर रहे हैं गुरुपा। जो भी हो, अभी आप आ गए हैं, अपने हाथ थामा है, तो हम, मुझे और मेरे परिवार को ये सब चीज़ों से निजात मिल रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है सब ठीक। उसके लिए मैं आपकी और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरे पैर में बहुत दर्द है, बहुत सूजन आ गई है मेरे राइट हैंड के घुटने में, घुटने में पैरों की। तो उधर मैंने अभी ही आपका जल प्रसाद, तिलक प्रसाद लगाया, तो मुझे कितना राहत मिली, मैं उसका क्या बताऊं गुरुपा। ये आप बहुत बहुत आपके ये छोटी छोटी चीजें हम समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन है गुरुपा। मुझे इतना फर्क पड़ा, मैं इसके लिए मैंने उसके ऊपर मैंने एक्चुअली वो ये लगाया था, मैंने मूव लगाया था, लेकिन मेरे को उससे भी इतना फायदा नहीं हुआ। आपका मैंने तिलक लगा, तुरंत मुझे फायदा हुआ, उसकी मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा पैर हेवी लग रहा था उधर से। और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड का पैर है, उसके घुटनों के पीछे बहुत बड़ी ऐसे सूजन जैसे गांठ जैसी है गुरुपा, बहुत दिनों से है और बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसमें मेडिसिन नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है ये नेगेटिविटी की वजह से ही दी गई है, और वो आप ही ठीक करेंगे। मुझे मेरी हर बड़ी बड़ी बीमारी आप ठीक कर रहे हो। अब मेरी कितनी बड़ी बीमारी अपने अभी अभी ठीक की, वो कितने दिनों से मेरे से थी, वो मेरे यूरिन में एकदम ये आ रहा था। वो आप बता रहे थे किडनी का प्रॉब्लम है और स्टोन का प्रॉब्लम बता रहे थे आप, और मुझे लग रहा था कि ये ठीक होएगा कि नहीं पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और मुझे समझ में आ गया था कि कुछ बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन गुरुपा आपने कैसे धीरे धीरे मुझसे वो जल प्रसाद और बाकी कुछ तिलक प्रसाद लगवा के उधर और सब कुछ करवा के और नाम जप करवा के कैसे कम कर दिया, मुझे नहीं पता चला। लेकिन आज मैं देखती हूँ तो पूरा क्लियर है। संकट जी, मैं नहीं बता सकती, मैं इतनी खुश हूँ। मैं बहुत डर रही थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, वापस दवाखाना जाने में चेक करने के लिए भी मुझे मेरी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन गुरुपा की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। तो मैं गुरुबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने
चुटकियों में काट दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा, आप यू आर जस्ट ग्रेट। मतलब मैंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे ना गुरुपा, आप जो मिल गया, आपने मेरा हाथ थामा है। मैं नाशुक्र हूँ, मैं बहुत बार आपसे झगड़ा भी मारती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे में इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ जाती है और मैं इतना गुस्सा कैसे, और मेरे गुस्से पे मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है गुरुपा। आप मेरा गुस्सा कंट्रोल करने करने करवाइए गुरुपा। आप सब चीज़ों में मेडिसिन देते हो, आप मेरे स्वभाव पे भी मेडिसिन दीजिए। मैं तुरंत कोई भी चीज़ फटक से बोल देती हूँ, किसी को भी रिएक्ट करती हूँ। इमीडिएट रिएक्शन देना भी गलत गलत है गुरुपा, लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर पाती। मुझे में पता नहीं क्या हो गया है गुरुपा, आपको ही मुझे चेंज करना पड़ेगा 360 डिग्री। कैसे करेंगे आप? देखो मैं बहुत तुरंत गुस्सा हो जाती हूँ, मैं फिर तुरंत आपसे भी मैं झगड़ा करने लगती हूँ गुरुपा। ये बहुत गलत चीज़ है और मेरे को उसके लिए आप दंडित कीजिए गुरुपा, ताकि मुझे याद रहे, और मुझे माफ़ भी कर दीजिए गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। मेरा बेटा बहुत वो नेगेटिव बोलता है, बहुत नेगेटिविटी लेके आता है। मैंने इसको कितनी बार बोला है कि नीचे से आते समय मैं पहले फर्स्ट माले पे रहती हूँ, नीचे मेरी वो देवरानी जो जादू टोना करती है, वो कुछ-कुछ डालती रहती है ताकि उसके ऊपर उसके पैर पड़ के ऊपर आए। उसको समझ में आता नहीं, वो ऐसी चीज़ें मानता नहीं गुरुपा, वो डॉक्टर है तो। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ वहाँ से मत आओ, लेकिन वहाँ से ही आता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, क्या करके रखा है, उसको क्या बाँध के रखा है। उसके घर में नेगेटिविटी, उसकी बीवी में उसमें आपस झगड़े जैसे हो रहे हैं। उसको वो पसंद नहीं करती, मेरे बेटे को तो ऐसा मत होने दीजिए, दोनों में अच्छा कर दीजिए। आप सब जानते हैं, आप अंग-संग रहते हो, आप खुद ही बताते हो कि आप अंग-संग हैं तेरे बच्चों के। मैं खुद सुरक्षा कर रहा हूँ तेरे बेटे का, मैं तेरी बेटी का, तो मैं गुरुपा फिर ये सब चीज़ें आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता, मैं बहुत डरती हूँ। मुझे कुछ नहीं किया आपने, हरकत में आप कुछ बेवांदा नहीं, आप सबका नेगेटिविटी मेरे पास दे दीजिए, और मुझे आज नहीं तो कल जाना ही है। मैंने सब ज़िंदगी देख ली, उनकी तो शुरुआत है गुरुपा, उनकी शुरुआत अच्छी होने दीजिए। अभी जब आपने हाथ थमा है तो धीरे-धीरे शुरुआत क्या सब ठीक ही करने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत करीब डर जाती हूँ गुरुपा। मेरे बेटा बहुत अनाप-शनाप बोलता है, भगवान पे नहीं मानता है, गलत-गलत चीज़ें बता रहा है। आपको कभी सुधारेंगे पता नहीं, उसको नेगेटिविटी बहुत हावी है उसके ऊपर, और वो बार-बार वो आप बताते हैं, वो औरत है उसके हाथों के पीछे पड़ी, वो हँस-हँस के उसके ऊपर उसको मारा जाती है, और उसको खलास करा देते रहती है, खत्म करा देते हैं। तो गुरुपा आप देखो, मैं बहुत डरती भी हूँ गुरुपा, क्योंकि वो अलग रहता है, अलग जगह पे रहता है, मैं अलग, तो कभी-कभार वो चाय नाश्ते के लिए इधर आता है गुरुपा, लेकिन मुझे बहुत डर रहता है। उसको मना करो तो सुनता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं वो, उसकी बीवी की बात भी नहीं सुनता, वो स्टाफ के ऊपर चिल्लाता है, और सबके ऊपर चिल्लाता रहता है। पता नहीं इतना नेगेटिव कैसे हो गया गुरुपा, बहुत नेगेटिविटी उसमें भरी पड़ी है। आप 360 डिग्री चेंज कर दीजिए। मैं धीरे-धीरे टेंशन आ गया है, मेरे भी हस्बैंड का भी सुनता नहीं, और तुरंत गालियाँ बकने लगता है गुरुपा मेरे को, मेरे हस्बैंड को वगैरह, तो मैं हम लोग सब डरते हैं उससे। उसकी बीवी भी उससे बात नहीं कर ज़्यादा बात नहीं कर सकती गुरुपा, ऐसे गलत है ना गुरुपा, इस तरह से गालियाँ देना, ये करना, तो मतलब इतनी नेगेटिविटी उन लोगों ने छोड़ रखी है उसके ऊपर, पता नहीं पूरा नेचर चेंज कर दिया है। आपकी मैं राह देख रही हूँ, मैं बहुत अरदास कर रही हूँ आपको कि आप उसको चेंज कर दीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसका पूरा नेचर 360 डिग्री कर दीजिए। मैं पता नहीं, मुझे बहुत अस्वस्थ फ़ील होता है, मैं गुरुपा उसको जब दिखती हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ गुरुपा, उसकी वजह से। आप बताते हैं कि टेंशन छोड़ दे, मैं आ गया हूँ, मैं तेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, थामा है, तो कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन गुरुपा जिस तरह से वो बिहेव करता है और सबसे पेश आता है गुरुपा, और उसके पेशेंट के साथ, तो उसका तो मैं बहुत डरती हूँ गुरुपा। वैसे भी आपके हवाले ही किया है उसको, मेरा पूरा परिवार ही आपके हवाले है, क्योंकि वो आप ही का परिवार है गुरुपा। और वो बोल रहा था कि उसका वहाँ का बिज़नेस भी बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, तो वो कुछ और करने की सोचता है वगैरह। तो गुरुपा उस तरह की नहीं सोच इसको बताने दीजिए, उसको कब उसके प्रोफ़ेशन पे फ़ोकस करने दीजिए, उसके बहुत पेशेंस बढ़ा दीजिए उसको। आप बता भी रहे थे मुझे एक-दो सत्संग में कि मैंने तेरे बेटे का बहुत मैंने कल्याण कर दिया है, वो भी इतना कमाएगा कि तेरा नाम रोशन करेगा, और तुम इतना पैसा कमाएगी कि तुम सँभाल नहीं पाओगी गुरुपा, बहुत नाम करेगा तुम्हारा। तो गुरुपा मैं उसकी राह देख रही हूँ, कभी हो होएगा, वो आपने इतना ब्लेस किया है, आप बता रहे हैं मुझे, तो ब्लेसिंग्स दिखने दीजिए गुरुपा मुझे। मैं उसके मिसेज़, उसके बीवी में उसमें बहुत अच्छे रिलेशन होने दीजिए। वो कुछ भी बकवास करता रहता है, कुछ भी किसी को भी डाँटता है, कभी भी वो बेटी को भी डाँटता है, वो बेटी की भी, उसकी जो बेटी है उसमें भी तब से डिग्री लाइए चेंज हो, किसी की बात सुनती नहीं, किसी का मानती नहीं, वो बहुत नेगेटिविटी में लड़की भी रहती है। छोटी-सी लड़की है 7 साल की, लेकिन गुरुपा वो पौटी की उसकी अच्छी आदतें नहीं, बहुत सी आदतें उसकी बुरी हैं, वो उसकी माँ भी बहुत कंटाल जाती है गुरुपा। इस तरह से उसमें बच्ची को सही कर दीजिए, ठीक है, उसको अच्छी आदतें लगा दीजिए, उसकी पौटी की और वैसे बाकी की चीज़ें गुरुपा। और किसकी बात मानती है, बात मानने को उसको एकदम सिंसियर बना दीजिए गुरुपा, उसको भी और मेरी बेटी को भी। और बेटी को भी जो अपने अब वो पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, एमबीए के लिए वगैरह वो जा रही है बाहर की कंट्री में, जर्मनी में, तो आप उसको ब्लेस कीजिए, उधर अच्छा जॉब भी ब्लेस कर दीजिए।
उसको तकलीफ़ें नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ऐसा आप ब्लेस कीजिए उसके सब उसकी राह आप एकदम क्लीन कर दीजिए ताकि उसको कोई दिक्कतें ना आए सब प्रोसेस में, वीज़ा प्रोसेस और बाकी कोई प्रोसेस जो है वो, और उसके वो एग्ज़ाम्स में भी आप क्लियरेंस दे दीजिए ताकि वो फेल ना होए और उसका काम फटाफट हो जाए और जल्दी से चली जाए मेरे पास, उसके पैसे का भी प्रबंध कर दीजिए और वो दुखी ना हो, उसको भी सुखी दे दीजिए मेरे पास। वो बेचारी बहुत अकेली पड़ गई है, वो किसी से ही बात नहीं कर सकती, किसी से पैसे के लिए हम लोग ही पर निर्भर है, वो बहुत तकलीफ में है, मुझे समझ में आता है, नहीं बता सकती उसको। लेकिन गुरुपा आपको देखना है सब, गुरुपा मेरे बेटे को भी, मेरी बहू को भी, और मेरी बेटी के लिए अच्छा वर भी ढूँढ के दीजिए आप और उससे शादी करवा दीजिए गुरुपा। और पैसे की आवक बढ़ा दीजिए गुरुपा। उसने अभी जो करंट जॉब था उसका वो छोड़ दिया है उसने, अभी वो घर में ही है गुरुपा, तो पैसे की आवक कहाँ न कहाँ से कर दीजिए। और मेरा जो भाई-बहनों का हमारा रिश्ता वो बहुत खराब है गुरुपा, वो भी ठीक करवा दीजिए। आपने ब्लेस किया था कि तेरे भाई-बहनों को हमारे रिश्ते मैंने ठीक कर दिए ऐसे। पीछे आपने एक बार बोला था तो बोला था कि अभी तक ठीक नहीं हुए, मेरा भाई कनेक्ट हम लोगों से के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है और मैं भी मैसेज भेजती नहीं हूँ उसको गुरुपा, मैं भी गलती कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा मेरी बड़ी बहन से ये रीत नहीं है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है गुरुपा। जो छोटी बहन घर में कॉन्टैक्ट, उसकी भी तबीयत ठीक, सबको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस ब्लेस कीजिए और गुरुपा सबको एक साथ लाइए, सबको सबको नेगेटिव ये लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने सबको अलग कर दिया, सबको दूर फेंक दिया एक दूसरे से। हमारे रिलेशंस टूट गए, घर में भी हमारे थे क्रिएशन, मेरे हस्बैंड की लाइफ में अभी तक थर्ड पार्टी है, अभी तक वो छोड़ के आया नहीं है, कृपा पर पता नहीं ये सब कभी आप क्लियर करने वाले। आप तो मुझे बता रहे थे कि नए साल में मैं ये सब चीज़ें दिलवा दूँगा, तुम्हारे सब फैमिली एक हो जाएगी, तुम्हारे बहुत अच्छी फैमिली ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ ब्लेस कर रहा हूँ, तो कृपा अभी तक वो हुआ नहीं है। तो आप देखो अगर वैसा आपने बोला है तो आप करेंगे, तो तुम देख लो गुरुपा आप। और आप बता रहे थे कि अभी भी वो नेगेटिविटी तुम्हारे घर के लोग और बाहर वाले कर ही रहे हैं, तुम्हारे सोच भेज रहे हैं, पौने भाई पौनी पोना और अमावस में वो सब क्रियाएँ करवाते हैं, तंत्र मंत्र भेजते हैं। हमारे घर की सर्वेंट है उसके पास से बेचती है, वो डाल के जाती है, तो कृपा आप अ, उस सर्वेंट को निकाल दीजिए, कृपा निकलने में मदद कीजिए उसके लिए। और मेरी जो पुरानी वाली सर्वेंट थी उसको काम मारती था, उसको आप उसका मन चेंज कीजिए, मेरे पास आने दीजिए कृपा प्लीज़। उसको आज बुलाया है मैंने, उसको आप बुला दीजिए और वो आके सब ठीक कर दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कृपा। उसकी मुझे मुझे आपको आप प्लीज़ उसको रखवा दीजिए, इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये गलत गलत चीज़ें वो लोग मेरे घर के लोग बेचते हैं और वो मेरे घर में डालती रहती है इधर-उधर, तो मुझे वो नहीं चाहिए गुरुपा। तो आपकी, मैं तो आपको बता रही थी उसको इतना बीमार कर दीजिए, ऐसे कुछ उसको कर दीजिए कि उसका कि वो मेरे घर में ना आ पाए, खुद वो छोड़ दे गुरुपा। ऐसे कुछ मैं तो सोच रही थी, निकलने से अच्छा है ऐसे कुछ चली जाए तो अच्छा है गुरुपा। अभी आप ही को देखना है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आपने मेरा माइंड चेंज करना है, मेरी कम पुरानी वाली कम वाली का गुरुपा, मेरी पुरानी कम वाली को आप प्लीज़ भेज दीजिए ताकि वो आ जाए और मेरी ये दिक्कत निकल जाए। और मेरे बेटे के घर में भी कुछ डाला पीला होगा कुछ उधर, तो वो भी उसको भी आप पूरा जला दीजिए, वो जो भी डाला है वो शमशान की राख है या और कुछ है पता नहीं। आप बेटा का घर पीछे भी एक घर, तो उसमें वो आता रहता है, तो उनका उसको नेगेटिविटी वो वर्क करती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है, पता नहीं उसको दिमाग घुमा के रख दिया है ये लोगों ने तंत्र मंत्र करके। तो गुरुपा उस घर में डालती रहती है काम वाली, उस घर में भी यही काम करती है, तो गुरुपा आप प्लीज़ उसे वहाँ से जला दीजिए, उसका इफ़ेक्ट नील कर दीजिए, जो भी किया करा है। आज आज पूर्णिमा है गुरुपा, आज शनिवार भी है, बड़ा भारी दिन है, लेकिन आप के रहते हुए ये कौन सी पूनम क्या और अमावस्या क्या, आप तो महाशिव देवों के देव हो, सबसे पावरफुल, आपके ऊपर कोई एनर्जी नहीं, सबसे पावरफुल आप शक्तिशाली भगवान हो, आप महादेव हो। और आपने ये सब ब्रह्मांड तैयार किया है, आपने सब देव देवताएं वो सब आपके नीचे हैं। और आप मुझे बता रहे थे कि ये ग्रह क्या चीज़ है, वो तो मेरे हाथ के नीचे है, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो गुरुपा आप हमारे ग्रह कुछ घूम गए होंगे, कुछ बुरी तरह से बुरे से फँस गए होंगे, कोई ग्रह हमें नट रहा होगा, तो आप ठीक कर दीजिए मेरे और मेरे परिवार के ग्रह। हम सबको एक एक लाइए ग्रुप में, मेरे मायके वालों को भी एक साथ लाइए ग्रुप में, हमारे रिलेशन सुधार दीजिए ग्रुप में, हमारे में प्यार और सिर्फ प्यार वर्क करने दीजिए और जो भी नेगेटिविटी है उसको पूरा जला डालिए। और कुछ किया कर रहे हो और कुछ किया होगा तो वो भी निकाल दीजिए ग्रुप का। और मैंने आज जल प्रेशर डाला, मैं आलसी भी हो गई हूँ, तो मेरी हेल्थ भी अच्छी कर दीजिए ग्रुप में। मेरा पेट, आप बता रहे थे तुम्हारे चक्रास के ऊपर वो बार-बार वो लोग वार करते हैं, तो स्पेशली तुम्हारा स्वादिष्टान चक्र और सूर्य चक्र, वो तुम्हारा खरा वो लोग
करते रहते हैं। तो गुरुपा आप देखो, मैं तो कुछ जानती नहीं, मुझे समझ नहीं आता नहीं मेरा मेरा कौन है, पलिया पराया कौन है। लेकिन अभी आप वो ये देख रहे हैं, आप मुझे बता रहे थे कि तेरे सब वो जो तेरे रिश्ते जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, जो मतलब जो कुछ काम के नहीं हो, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छे नहीं है, ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे लाइफ से निकाल रहा हूँ, उनको दूर कर रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। यह काम अच्छा किया आपने, साफ सफाई का काम कर रहे हैं आप गुरुपा, ऐसे लोग को दूर कर रहे हो, बहुत आपकी मेहर है गुरुपा। तो इस तरह से ये साल पूरा क्लीनिंग, शुरुआत में क्लीनिंग करके गुरुपा मेरी सब अरदास है आप पूरी कीजिए गुरुपा। और आपका नाम जब मेरे से और मेरे परिवार से जो इतना हो सके उतना करवाइए। मेरा परिवार तो आपको मानता नहीं, आपको संगत बना लीजिए गुरुपा। और बड़े मंदिर आपने मुझे बुलाया था कि मैं खुद लेने आऊंगा, मैं बड़ा मंदिर का मैं ट्रिप प्लेस कर रहा हूँ, तो अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। तो आप देख लो गुरुपा। और मेरे आज शनिवार के दिन आपने, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं काली माँ के मंदिर में जाके श्रृंगार का सामान और चुनरी चढ़ा के आऊं। तो मेरी बेटी को मैंने बोला है, लेकिन वो काम वाली अभी काम कर रही है, उसके बाद मैं जाऊंगी। लेकिन उसको तो गुरुपा मंजरी प्लीज आप रखना गुरुपा, मेरी और मेरी बेटी आने तक प्लीज प्लीज। वो मंजरी पंजाब बंद हो जाता है 12 साढ़े 12 बज गए, प्लीज गुरुपा अरदास मेरी पूरी करवा दी। आपकी इच्छा है इसीलिए मैं जा रही हूँ, मुझे पता है आप ही के कहने पे हो रहा है, आपने वो थॉट दिया है, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज तो पूर्णिमा है, तो किसी को भी मेरे के फैमिली वालों को, मतलब मेरे जो कुटुंब के लोग हैं उनके ऊपर ये नेगेटिविटी कहीं हावी मत होने देना। और जिसने कुछ किया करा है उनके ऊपर वापस भेज देना। आप बोलते हैं पलटवार करता हूँ, तुरंत पलटवार हो रहा है, तो बहुत उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। और इसके साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसा है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। और मैं गुरुपा की बेटी खुशी मालवीय नगर से बोल रही हूँ। मैं पहले अपने गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज संडे है, 4 तारीख है और 11:12 मैंने बताए थे संगत जी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी, अब वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी के फोन में एक अलार्म बजता है, तो उसमें टाइम हो रहा था 11:11। तो मतलब डबल 4 कई बार से मुझे गुरुपा 11 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं, 11 की, डबल वो 411, मतलब 4 बार 2 नंबर की 11-11 की, मतलब मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। और आज भी जब मैं, आज मेरे पास एक इनविटेशन आया था सत्संग का, तो संगत जी आज मैं वहां गई थी, तो वहां के टोकन नंबर पे भी गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। वहां का टोकन नंबर था 250। तो मतलब 2 और 5 को जोड़ो तो 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, गुरुपा ने मुझे वहां भी 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और 3-4 बार से मुझे गुरुपा 11-11 नंबर की, मतलब 41 की वो दे रहे हैं ब्लेसिंग। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा से कोई बात छुपती नहीं है, आज गुरुपा को पता है ना। सत्संग में भी बहुत रोई थी, गुरुपा से अरदास करी है, और मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं अगले सत्संग में आपका शुक्राना करूंगी गुरुपा का। गुरुपा दिल की हर बात जान लेते हैं। आज गुरुपा का मेरे दिल का गुरुपा को हर हाल के बारे में पता है, क्योंकि हमें कल किराएदार, हम मकान मालिक को हमें पैसे देने हैं, हमने कल का टाइम रखा है। कैसे होगा हमें नहीं पता, गुरुपा कैसे करवाएंगे मुझे नहीं पता। इस समय मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि ससुराल वाले कह रहे हैं, मैंने अपनी जर्नी में बताया ही था कि हम इस रिश्ते को जीरो समझते हैं, हम तुम्हें अपना नहीं सकते, तो मेरे बेटे से डिवोर्स लो। तो अगर संगत जी, अगर मैं उनसे डिवोर्स नहीं लेती तो जो मैं कर्जे में डूबी हूँ वो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं उनसे डिवोर्स लेती हूँ तो उस पैसे से मैं अपने कर्ज मुक्त हो जाऊंगी। नहीं तो गुरुपा संगत जी, मेरे पास तो कोई और जरिया भी नहीं है। पार्लर खुला हुआ था वो भी बंद हो चुका है, घर पे बैठी हूँ, सारे कर्जे वाले हाय हाय कर रहे हैं। मकान मालिक का भी कर्जा बहुत हो चुका है, किराया उसने भी कल का टाइम दिया है। तो मैं मन में बैठे बैठे एक बात सोच ही रही थी, टेंशन तो है और गुरुपा हमारी सारी बातें समझते। तो गुरुपा कहते हैं, गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया टेलीपैथी द्वारा, आज रात तू सो नहीं पाएगी, क्योंकि कल तेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन होगा। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो तुझे चाहिए
था वो तुझे मिल जाएगा, बस तू शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, गुरुपा के उसमें आसरे में ही बैठे हुए हैं हम, तो गुरुपा से ही आस कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी मैंने अपने आप को गुरुपा के ऊपर ही सरेंडर कर रखा है। वो आपको ही देखना है। बस गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा दुनिया मेरे ऊपर न हंसे, बस मेरे ऊपर दुनिया को हंसने मत देना गुरुपा, मेरा मजाक मत बनने देना, मेरे बच्चों का, मेरा आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जनवरी महीने में तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, सच्चे मन से शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं आज रविवार का दिन तेरे सब कष्टों को दूर करने आया है बेटा। मैं जानता हूँ तू बहुत कर्जे में है, डूबी हुई है, पैसों के लिए परेशान है। चिंता मत कर, हिम्मत मत हार, मेहनत करता जा। अब तेरे हाथ मैंने पकड़ लिया है, तू इस मंजिल पर पहुंचेगे तुम इस मंजिल पे पहुंचोगे जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, बरकत के लिए, बरकत के खजाने खोल दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो खोल दिए हैं। जल्दी से शुक्राना कर और ये संदेश आगे भी ब्लेस कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। जो गुरुपा मैसेज इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं गुरुपा के, गुरुपा हर दिल की बात हमारी जानते हैं, फिर भी हम इंसान है, मन डगमगाता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब गुरुपा ही जाने, गुरुपा ही देखेंगे। गुरुपा कहते हैं दुनिया तेरे आंसू नहीं समझेगी, पर मैं तेरी हर आह सुनता हूँ। तू देखना एक दिन तेरा यही दर्द मेरा प्रसाद बनेगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। कोड़िए सबसे पहला शुक्राना कर, बीमारी दूर कर दी है। शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए एक अरदास लगा के आई थी, मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं। मैंने की गुरुपा अपने दोतियों को सही करो, दोनों बच्चे बीमार पड़े हैं। तो इसीलिए गुरुपा ने ये मैसेज दिया कि शुक्राना कर, तेरे बच्चों को ठीक कर दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटा मैं तेरी खामोशी तकलीफ जानता हूँ, जो मुस्कुराहट सब सह रहा है वो भी मेरी नजरों से छुपा नहीं है। यह इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन याद रख जो गुरु पर विश्वास रखता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। यह समय भी जल्दी ही निकल जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक का, जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दिल की बात समझ के बोलते हो गुरुपा, और विश्वास है मुझे गुरुपा आप पे, आपकी बच्ची पे, कि मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, कि पिता अपनी बेटी को कभी दुख तकलीफ नहीं दे सकते। तो शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा कहते हैं तेरा जितना भी रुका हुआ काम था अब वह सब बन जाएंगे, बस तू विश्वास रखी और अपने गुरुजी पर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, गुरुपा आपके ऊपर ही विश्वास है। अगर आप ना होते तो गुरुपा शायद पता नहीं क्या जिंदगी होती। आप अपने गोद में फूलों की तरह उठा के आप जो लेकर आ रहे हैं हमें, तो चीज के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा कहते हैं सब नेगेटिविटी हटा दी है, अब से तेरे सारे काम मेरी देख रेख में होंगे। तो बस संगत से फॉलो करके जुड़, अपनी हाजिरी लगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 शुक्राना। कभी भगवान तारीख नहीं बताते, बस अचानक ऐसा वरदान दे देते हैं कि पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 2026 में तेरे घर में शुभ समाचारों की लहर आने वाली है। शुक्राना करी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोचा कुछ वक्त में लोग तुझे देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि तेरे गुरुजी ने वो कर दिया जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तो शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा ऐसा कुछ कर दो गुरुपा, जो कल ये मालिक आए तो इसको पैसे दे सके गुरुपा। पैसों के रास्ते खोलो गुरुपा, जो बंद कर रखे हैं हमारे लिए, जो भी रुकावटें आ रही पैसे से जुड़ी
गुरुपा उन सब रास्तों को खोलो ताकि हम जब पैसा आएगा तो गुरुजी संगत जी कर्जे वालों को भी दिया जाएगा, जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से दे, इसीलिए तो हाय हाय हो रही है। गुरुपा मदद करो, गुरुपा अपनी बच्ची की परेशानी दूर करो। गुरुपा कहते हैं जो तेरी किस्मत में नहीं था तुझे मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है। तेरे पास धन दौलत सुख समृद्धि पैसा सब कुछ होगा, तेरे तेरे से संभाला नहीं जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक का, ऐसा दिल लाओ गुरुपा। कब लाओगे गुरुपा? बच्ची को इतना तरसा रहे हो गुरुपा, सारे रिश्ते नाते सब झूठे, सबके चेहरे दिख गए, क्या दोस्त क्या रिश्ते क्या नाते। मैंने ही तेरे रिश्ते, गुरुपा कहते हैं मैंने ही तेरे रिश्ते दूर तुझसे दूर किए हैं और साथ में उन लोगों को भी दूर किया जो तुझसे जो तेरे लायक नहीं थे। फालतू लोगों से मतलब रखना छोड़ दे वरना वो तुझे बर्बाद कर देंगे। शुक्राना मेरे मालिक का। मुझे कई बार गुरुपा ने हिंट दिए लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी संगत जी के मेरे रिश्ते। कल मैंने खुद अपनी फ्रेंड के मुंह से अपने बारे में सुना। बस अब गुरुपा देखो, कल मैं परसों में जब भी मेरे सास ससुर डिवोर्स के कागजों पे साइन कराएंगे गुरुपा, तो आप समझदारी हो, अगर हम चोरी छिपे मिलते हैं तो वो रिश्ता गलत कहलाता है गुरुपा। आप ही देखो, आप अपनी बच्ची को जो आपको अच्छा लगे अपनी बेटी के लिए वही करना गुरुपा। मैं आपसे अलग नहीं हूँ गुरुपा, आपकी बातों में आपकी इससे रहमत रह वो हूँ। तो गुरुपा कहते तूने जो बीज बोया था वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब पल का मौसम आ गया है, तैयार हो जा। सबसे बड़ी मेहरबानी के लिए शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुपा, मैंने सबके साथ ही गुरुपा अच्छाई की है तो कौन सा, अब बस कहते नहीं है कहते हैं संगत जी के नेकी कर और दरिया में डाल, तो बस मैंने तो वही करा है, अपने फर्ज ही निभाए। अब आगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं, वो तो कहते नहीं गुरुजी जानते हैं क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। गुरुपा कहते हैं तुमने हर रिश्ता सच्चाई और ईमानदारी से निभाया है, सबका ख्याल रखा, किसी का दिल नहीं दुखाया। भले ही बदले में हमेशा अच्छाई ना मिली फिर भी तुम्हारा मन साफ और नीयत पवित्र रही है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। दुनिया मेरे बारे में नहीं समझ रही, वो तो है, चलो मेरे पिता मेरे बारे में समझते हैं तो इस चीज के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा बेटा मन से टूटा है तू, कृपा के लिए शुक्राना कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। नजर बुरी लगी है जिसे आज उतार दिया है, अब इसे संगत के साथ शेयर कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं जिस पैसे का तू इंतजार करती थी गुरुजी ने आज उसका इंतजाम कर दिया है, जरूरतें पूरी होंगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। अब एक 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 जरूर बोल एक शुक्राना बोल और सेवा में ये संदेश किसी और तक पहुंचा, और तक पहुंचा। तुझे बहुत कुछ देना जा रहा हूँ, हमेशा खुश रहे स्वस्थ रहो। तेरे परिवार के हेल्थ वेल्थ एवं खुशियाँ भरपूर मिलने जा रही हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार का शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना 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 शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जितना भी शुक्राना कहूँ उतना कम है गुरुपा, जितना भी शुक्राना बोलूं गुरुपा उतना कम है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर जो दिया है उसका भी शुक्राना, हर पहनने ओढ़ने का शुक्राना, खाने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के लिए लिया गुरुपा ने हमारे लिए नहीं था सही तो उसका भी शुक्राना। मेरे पूरे परिवार, मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा एक ही आपसे अरदास है गुरुपा, अपनी बेटी के ऊपर हंसने मत देना, अपनी बेटी की
बेइज्जती मत होने देना गुरुपा। मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, आपको तन मन से आपको आपका शुक्राना करती हूँ। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। चढ़ती कल नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। कल मैं गुरुद्वारे भी गई थी, वहां पर भी मत्था टेक कर आई हूँ। वहां भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी संगत जी, मैं बताना भूल गई। गुरुपा हर कहीं अंग संग है, बस गुरुपा अपनी मेहर दिखाओ, बस अपनी बेटी की हंसी मत उड़ने देना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग की आगे विराम देती हूँ। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।